दोस्तों मेरा नाम इनायत मलिक है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल रिक्वेस्ट में। दोस्तों मेंथा ऑयल का आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आज का वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों अक्सर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि भाई आपने बताया था 1195 रुपये का MCX मेंथा ऑयल प्राइस जाएगा, लेकिन प्राइस तो वहाँ गया ही नहीं और आज मेंथा ऑयल MCX प्राइस 1000 रुपये के आसपास में ट्रेडिंग करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों जब मैंने आपको बताया था 1195 रुपये का MCX प्राइस जाएगा, तो उस समय मार्केट 1020 और 1030 रुपये का चल रहा था। मैंने काफ़ी टाइम पहले आपको बताया था कि अभी 1020 1030 रुपये का मार्केट है, लेकिन ये मार्केट बढ़ के 1195 रुपये के आसपास में प्राइस जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, 1152 रुपये तक MCX प्राइस गया, प्राइस वहाँ से लुढ़क गया। हालांकि आप लोगों के एक दो कमेंट भी आए कि भाई आप जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कोई भी कमोडिटी का एक्सपर्ट हो या कितना भी उसका जो है एक्सपीरियंस हो ट्रेडिंग में या मेंथा ऑयल में, दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि वो एक रात को सोए और सुबह जब उठे तो उसे रात के सपने में जो आए वो आपको सुबह वीडियो में बता दे। दोस्तों जब भी हम आपको बताते हैं तो कई तरह से मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे टेक्निकल एनालाइज हो गया, तो वहाँ पे हम जो है टेक्निकल हमारे जो कैंडल होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरफ से जा रहा है और वॉल्यूम क्या कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्या कर रहा है। कई तरह के और ऐसे फीचर होते हैं जिससे हम मार्केट को ट्रेक करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो होता है नंबर 2, हमारी मंडियों में क्या चल रहा है। जैसे भारत की अगर हम मंडियाँ ले लें तो संभल हो गई, रामपुर हो गई, चंडीगढ़ हो गई, बदायूं हो गई, इन मंडियों में क्या चल रहा है। तो वहाँ पे मंडियों में जो बड़े स्तर के लोग होते हैं जो इंटरनेशनल में सप्लाई करते हैं, वहाँ के कई कर्मचारी ऐसे होते हैं, कई से लोग होते हैं, अगर उनसे ताल्लुकात हैं तो आप वहाँ पे एक अच्छा डेटा सटीक पा सकते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। तीसरा जो हमारा होता है जिससे हम मार्केट समझने की कोशिश करते हैं वो होती है हमारे भारत की, अपने देश की गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। जैसे एक्साइज ड्यूटी वगैरह है और कई तरह की ऐसी प्रॉब्लम होती है GST वगैरह की। अभी जो देश हमसे मेंथा ऑयल को खरीद रहे हैं, जैसे चाइना, सिंगापुर, ब्राज़ील, इन देश अगर हमसे मेंथा ऑयल खरीद रहे हैं तो उनको भारत से खरीदने में अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक्साइज ड्यूटी कितनी बढ़ा दी गई, GST क्या उनकी बढ़ा दी गई, कई तरह की और प्रॉब्लम होती हैं। तो गवर्नमेंट ने उनको क्या बढ़ाया है, क्या ऐसी वजह है कि वो हमसे ज़्यादा जो है मेंथा ऑयल नहीं खरीद रहे हैं, जबकि पिछले साल ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो इस बार इतना कम क्यों खरीद रहे हैं। तो ऐसे कई कारण होते हैं जिसको समझना पड़ता है और उससे हम जो है एक क्लियर बिल्कुल डिसीजन निकाल पाते हैं कि मेंथा ऑयल का फ्यूचर जा किस तरफ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अक्सर अगर कोई गलत हो रहा है तो उसमें भी एक जो भी आपको एडवाइस दे रहा है या आपको जो बताने की कोशिश कर रहा है वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता। सो दोस्तों कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको दी जा रही है, अगर वो रॉन्ग थोड़ी सी निकल रही है तो वहाँ पे जो है कई तरह की प्रॉब्लम होती है। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नेक्स्ट मंथ आ रहा है इसमें 1050 और 950 से नीचे मार्केट नहीं जाएगी और 1050 रुपये से ऊपर मेंथा ऑयल की प्राइस नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मान लीजिए मैंने आपको बताया उसके एक दिन बाद गवर्नमेंट अपनी एक नया नियम उस पर लागू कर दे, बोले कि मेंथा ऑयल को हम विदेश में जो है भेजने पे रोक लगाते हैं। मतलब जो भी मेंथा ऑयल हमारा है वो हमारे देश में ही यूज़ होगा और जो दूसरे देश खरीदारी कर रहे हैं मेंथा ऑयल की हम उस पर रोक लगा रहे हैं। दोस्तों इससे क्या होगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, मार्केट 100 रुपये से 200 रुपये प्राइस नीचे लुढ़क जाएंगे। आने वाले 2-3 दिनों में मेंथा ऑयल के प्राइस कहाँ चले जाएंगे वो पता ही नहीं। अब यहाँ पे आप यही कहेंगे कि भाई आपने तो बताया था कि 1050 या 1000 के आसपास में रहेगा, तो मार्केट तो अब 800 आ गया, 700 आ गया। तो दोस्तों उसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि हमें जो मेंथा ऑयल का उस समय फ्यूचर दिख रहा होता है वो हम आपको बताते हैं। कई तरह के आपको बताया कि एनालाइज ऐसे करते हैं, कई तरह के ज़मीनी स्तर से लगा के टेक्निकल और कई तरह के ऐसे न्यूज़ होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी को समझने की कोशिश करते हैं और जो देश हमसे खरीद रहे हैं वहाँ की पॉलिसी क्या है और वो किस तरह से खरीद रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपका वीडियो के माध्यम से आपसे इंफॉर्मेशन जो है शेयर करते हैं। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बताते हैं, अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि मार्केट जो है डाउन हो जाता है। जैसे कुछ दिन पहले आपको बताया था 1195 रुपये का मेंथा ऑयल MCX प्राइस जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा भारतीय रुपया जो है डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता गया। हालांकि अभी जो है 80 रुपये के पार निकल चुका है, जो है बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन ये भी एक सच है कि मेंथा ऑयल पे जो हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले लुढ़क रहा है, तो इतना मेंथा ऑयल पे प्रेशर नहीं डाल रहा। लेकिन हाँ ये भी सच है कि मेंथा ऑयल पे प्रेशर एक डाल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों वो ये है कि हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने एक रिपोर्ट जो पेश की कि एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आने वाली है, और जो वर्ल्ड बैंक है उसने भी एक रिपोर्ट अपनी पेश की जो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। लमसम
पूरी दुनिया का अगर आप स्टॉक मार्केट देखेंगे तो पूरा हिल गया है। भारत का अगर आप स्टॉक मार्केट देखेंगे तो वो तो पूरा क्रैश होने की नौबत पे आ गया था। हालांकि अभी अगर आप सेंसेक्स देखेंगे तो 54,000 रुपये के आसपास से कुछ संभला है। अगर आप निफ्टी की बात कर लेंगे तो वो भी 16,000 के ऊपर है, तो वो भी कुछ यहाँ पे कुछ उसमें जो है सुधार होते हुए दिख रहा है। उम्मीद है कि आने वाले फ्यूचर में जो है थोड़ा सा और सुधार होगा और मार्केट जो है, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे कमोडिटी मार्केट हो, वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक और वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है, ये मार्केट पे कितना असर डालेगी और कितने दिन तक डालेगी। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक से हमें क्या लेना देना, मेंथा ऑयल प्राइस से हमें क्या लेना देना। बिल्कुल लेना देना है। सपोज कीजिए आप चाइना में रहते हैं और आप एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं। सपोज उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप चाइना में रहते हैं और आप एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं। आप हर महीने में 10,000 ड्रम मेंथा ऑयल जो क्रिस्टल होता है उसका, यानी कि मेंथा ऑयल का यूज़ करते हैं 10,000 ड्रम का। अब भारत सबसे बड़ा उत्पादक है मेंथा ऑयल का, तो आप जो सबसे ज़्यादा खरीदारी करेंगे कहाँ से करेंगे? भारत से ही करेंगे। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक जो पूरी दुनिया का बैंक है उसने क्या बता दिया कि भैया इतनी बड़ी मंदी की सुनामी आने वाली है, कुछ कहा नहीं जा सकता, होशियार हो जाओ। तो आप क्या करेंगे? आप उस कंपनी के ओनर हैं, 10,000 ड्रम हर महीने भारत से खरीद लेते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? अगर ये रिपोर्ट ना आती, आप 10,000 महीना खरीद रहे थे, सब कुछ नॉर्मल होता, तो आप सोचते हैं हर महीने में 10,000 ड्रम तो हम खरीद ही मतलब खपा ही देते हैं, तो चलो 40,000 ड्रम खरीद लेते हैं। 2-3 हज़ार जो हमारे 10-20-30,000 ड्रम है वो स्पेयर में पड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा तो काम चल ही रहा है, आगे हम उसको यूज़ कर लेंगे, पता नहीं मेंथा और महंगा हो जाए। लेकिन अब जो ये यहाँ पे निगेटिव रिपोर्ट आई है, इससे क्या हुआ? अगर आप 10,000 ड्रम भी खरीद रहे हैं तो अब आप सोचेंगे कि आगे बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। मंदी का मतलब है जो भी आपका प्रोडक्ट आपकी कंपनी बना रही उस पर भी फर्क पड़ेगा, और जो फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा वो तो कहने आने वाला टाइम ही बताएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या करेंगे? 10,000 जो ड्रम खरीदते थे भारत से, आप खरीदेंगे सिर्फ 5,000 ड्रम ही, क्योंकि आप भी सोचेंगे आगे एक मंदी की सुनामी आने वाली है, तो क्यों ना हम कम जो है खरीदें और स्टॉक में लेके ना चलें। हो सकता है कि अभी हम 1,000 रुपये में खरीद रहे हैं तो आगे में 800 रुपये मिल जाए। ये सब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। हालांकि जो विदेश और भारत से खरीदारी होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे होती है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक अलग होता है। तो यहाँ पे मैं उस तरह से आपको नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे एक उदाहरण में मोटे स्तर से आपको समझा रहा हूँ। तो आपकी जो कंपनी है, आप 10,000 ड्रम महीने के जो खरीदते थे, तो अब आप 5,000 ड्रम भारत से खरीद रहे हैं। अब आप अगर ये कर रहे हैं, आपने जब रिपोर्ट देखी तो आप 10,000 ड्रम खरीद रहे थे, अब आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में अब बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आने वाली है, तो हमें जो स्टॉक नहीं करना है और अपना जो भी स्टॉक है उसको कम करना है, क्योंकि पैसा हमें केस रखना है और किसी भी प्रोडक्ट को हमें मेंथा हो गया या जो भी आप प्रोडक्ट में सामग्री यूज़ करते हैं उसको आपको स्टॉक नहीं करना है। आप जो 10,000 ड्रम महीने के खरीद रहे थे, अब आप 5,000 ड्रम खरीद रहे हैं। इस तरह से पूरी दुनिया में कम से कम लाखों कंपनियां होंगी जो वो मेंथा ऑयल को वहाँ पे यूज़ करती हैं। तो उन सब ने जो है अपना मेंथा ऑयल का जो उनका स्टॉक था उसको उन्होंने घटा दिया। अब हुआ क्या? इंडिया में जो बायर बैठा हुआ है, मान लीजिए इंडिया में जो इंटरनेशनल बायर बैठा हुआ है, पूरे भारत का मेंथा ऑयल वो खरीद के वो इंटरनेशनल भेज देता है, यानी कि दूसरे देशों में भेज देता है। वो महीने का 1 लाख ड्रम पूरे भारत का गट्ठा कर लेता है। मान सपोज कीजिए, यहाँ पे मैं सब कुछ उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया का जो बायर है पूरे भारत का मेंथा ऑयल वो खरीद लेता है और उसके पास 1 लाख ड्रम हो जाते हैं। ठीक, 1 लाख ड्रम होते हैं और 1 लाख ड्रम उसके बिक जाते हैं। लेकिन जब से रिपोर्ट आई है, अब हुआ क्या है कि उसके पास जो विदेशों का आर्डर आ रहा है वो आ रहा है 50,000 ड्रम का, और जबकि जो इंडिया का बायर है मेंथा ऑयल का बड़ा, उसके पास ड्रम आ रहे हैं 1 लाख। यानी कि खरीदने वाले कम हैं और बेचने वाले ज़्यादा हैं। अब आप सभी को पता होगा, किसी भी चीज़ को अगर खरीदने वाले कम हैं और बेचने वाले ज़्यादा हैं तो उसका प्राइस गिरेगा, और अगर खरीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं तो उसका प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 लाख ड्रम इंडिया का जो बायर है जो विदेशों में बेचता है उसके पास है, और पूरे दुनिया की जो डिमांड उसके पास आ रही है वो आ रही 50,000 ड्रम की। तो अब यहाँ पे क्या होगा? 50,000 ड्रम तो दे देगा, लेकिन 50,000 ड्रम उसके पास रखे रहेंगे। अब वो बोलेगा सामने वाली कंपनी से कि भैया आप तो महीने के 10,000 ड्रम लेते थे, आप 5,000 ड्रम क्यों ले रहे हैं? तो बोलेगा ठीक है 5,000 ड्रम हमें वो दे दीजिए, लेकिन हम 1,000 रुपये के प्राइस में नहीं लेंगे, हमें 900 रुपये के प्राइस पे आप दे दीजिए, वो भी हम जो है 500 ड्रम हमारे और बढ़ा दीजिए।
तो यहाँ पे जो इंडिया का बायर है अब उसकी आगे भी मजबूरी है, उसे भी अपना बेचना है और ख़रीदारी करना है। तो वो कहेगा ठीक है, अब उसने उसको तो उस कम रेट पे दे दिया, लेकिन यहाँ पे उसने रेट डाउन कर दिया। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे जो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक है और जो वर्ल्ड बैंक है, इनकी जो रिपोर्ट आई कितना असर डाल चुकी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है हालांकि आने वाले टाइम में मार्केट में जो है मेंथा में और कमोडिटी मार्केट में और स्टॉक मार्केट तो हालांकि कुछ संभलने की कगार पे आ गया है। 54,000 रुपये के ऊपर जो सेंसेक्स चला गया है और निफ्टी की अगर बात कर ले तो 16,000 रुपये के ऊपर चला गया है। उम्मीद है कि सब कुछ सही हो जाएगा। तो दोस्तों अभी अगर आप बात कर ले इस मंथ की, जो हमारा नेक्स्ट मंथ आ रहा है अगस्त में, तो मुझे लग रहा है मैंने हर तरह से इसको समझने की कोशिश की है मेंथा ऑयल का, और मेंथा ऑयल का फ्यूचर को भी ट्रैक करने की कोशिश की है मैंने जो निकाला है। अगर बहुत मेंथा ऑयल डाउन चला जाएगा तो 970 रुपये के प्राइस पे जाएगा। MCX प्राइस 970 रुपये से डाउन नहीं जाना चाहिए, और अगर ऊपर की तरफ भागा तो 1048 रुपये के आसपास में ही रह जाएगा। यानी मार्केट का जो एक दायरा रहेगा अगस्त के मंथ में वो कितने का रहेगा, 970 से 1048 रुपये के आसपास में। तो दोस्तों आने वाले 2 दिनों में मैं वीडियो एक ला रहा हूं जिसमें मैं बता रहा हूं कि कमोडिटी अकाउंट अगर आपको ओपन करना है या शेयर मार्केटिंग में आपको ट्रेडिंग करना है तो अकाउंट आप किस तरह से ओपन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें अपना अकाउंट ओपन करके दिखाया है कि किस तरह से आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे। तो आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगर आप कमोडिटी में मेंथा ऑयल में ट्रेडिंग नहीं कर रहे तो आप बिल्कुल मेंथा ऑयल में ट्रेडिंग कीजिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपका होगा। जितना सपोर्ट होगा मैं आपको सपोर्ट करूँगा, और आने वाले टाइम में जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं व्हाट्सअप नंबर भी आपको दूंगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो व्हाट्सअप पे आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मैं किसी भी प्रकार से आपसे कोई चार्ज नहीं लूँगा। हालांकि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको एडवाइस देंगी तो आपसे महीने से 5 या 10 या 15,000 इस तरह से वहाँ पे चार्ज लेती हैं। लेकिन दोस्तों मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आपको फ्री में नॉलेज दूंगा और आगे भी दूंगा, किसी भी तरह का आपका वहाँ पे चार्ज नहीं लूँगा, और आप वहाँ पे अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपना पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप अपना ख्याल रखिएगा। और अगर किसी तरह का आपका क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में आप लिखिए, उसका जो है रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश 10 मिनट के अंदर आपको करूँगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।